जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई इसे देख सकता है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, बीए बीएफ, डिवोर्सी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रीडिंग ऑल साइन वालों के लिए है, सभी के लिए होने वाली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ साइन के लिए, कुछ साइन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। वेरीफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? प्लीज मुझे गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? फोर ऑफ सोर्स क्यों है? फोर ऑफ सोर्स क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल क्यों? साइन बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन नहीं है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और मेष, सिंह, धनु राशि। एरीज, सजिटेरियस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमें ऐसा लगता है ये प्यार आपसे करते हैं और इनका ध्यान कहीं और। प्यार तो दिल में आपके लिए ट्रू है, इंटेंशन आपके लिए प्योर है, कुछ कर गुजरने के लिए भी तैयार है, लेकिन इनका ध्यान कहीं और भी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कोई दूसरा भी है और कहीं ना कहीं ये आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ट्स ये ऐसी स्थिति में है या तो मेडिटेशन की स्थिति में है और इनकी हालत बहुत खराब है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, उस हालत में है ये, क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से ये आप पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उस वजह से आप पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे, पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में भी सोचते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं। दिखाते ऐसा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पे ध्यान देता हूँ और कहीं ना कहीं इन पे थोड़ा निगेटिविटी का भी असर है
हो सकता है किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक कराया हो, या फिर इनकी निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा ये खुद को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ये जीना तो चाहते हैं आपके साथ, ये रंगीन सपने देख रहे हैं, लेकिन इन्हें डर लग रहा है कि क्या ये पूरे हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को पूरा कर पाऊंगा, क्या इनको जी पाऊंगा। तो इनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इस वजह से पूरी तरह से कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये किधर जा रहे हैं। और कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देने के बारे में सोचते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। ना तो इन्हें दिखाई दे रहा, ना इनको कुछ समझ में आ रहा है। इनको लग रहा है कि मैं एक जगह स्टक हो गया हूँ, आइसोलेशन की एनर्जी में पहुंच गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली बहुत रिच हो, अमीर हो, और ये छोटे मोटे लोगों पे ध्यान भी नहीं देती हो, ऐसा भी हो सकता है। उनका ध्यान ज़्यादातर पैसे पर हो, और हो सकता है ये बहुत स्टेबल हो अपनी लाइफ में, स्टेबल हो सकते हैं अपनी लाइफ में ये, और पैसे में इतना डूब गए हैं कि बाकी रिश्तों का ध्यान ही नहीं है इन्हें। ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, तेजी के साथ आना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो गए हैं, पहले नहीं थे लेकिन अब आपने बैलेंस कर लिया है, ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं। हो सकता है आप इनको कोई गुड न्यूज़ दें या ये आपको कोई गुड न्यूज़ दें, ऐसा सोच रहे हैं। और देखते हैं थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं। हो सकता है आपने इनसे कुछ गलत बोला हो या इन्होंने आपसे कुछ गलत बोला हो, या हो सकता है पैसे को लेके आप दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई हो। पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी हो गया, आपसे ज़्यादा पैसा इनको मायने रखता है। हो सकता है दिन रात पैसे के बारे में सोचती हैं कि मैं इतना अमीर बन जाऊं, नेम फेम पैसा गाड़ी बंगला सब मेरे पास हो, लोगों को दिखाऊंगी देखो मैं कितना रिच हूँ, आज मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है। और ये ईगोइस्ट भी हो सकते हैं, इनके अंदर ईगो हो सकता है। कोई एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि आप भी स्टिक हैं और आप भी अपनी जगह सही हैं, ये आपसे डरते भी हैं। आप अपनी फुल पावर में हैं, आप इनके आगे झुकना नहीं चाहते और ये भी आपके आगे झुकना नहीं चाहते। दोनों गुस्से वाले हैं और दोनों की सच सच बताओ वरना ये रिश्ता खत्म करो, ऐसी वाली स्थिति। थर्ड पार्टी जो भी इनकी लाइफ में है उसके लिए ये एफर्ट लगाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ बाउंड्री उसने सेट कर रखी हो और ये कहीं ना कहीं खुद को अकेला फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, मैं थक चुका हूं। हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। थर्ड पार्टी का जो भी रिश्ता है इनका कार्मिक रिश्ता है, फिजिकली रिश्ता ज़्यादा है, इंटीमेसी ज़्यादा है, और हो सकता है ये एक दूसरे के लिए इसी वजह से मिले हो सकता है इन दोनों की नीड हो फिजिकल होना और इसी वजह से ये मिले हो। और जो भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप की है, इन्हें अपनी बातों में लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा करा देती है। हो सकता है वो भड़काती हो आपके प्रति, तो इन्हें बर्डन फील हो रहा है, किसी चीज़ का इन्हें बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। आप चाहते हैं
इनको क्लैरिटी, आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन ये इनको बर्डन फील हो रहा है कि मैं क्लैरिटी कैसे दूँ। लेकिन ये आपको दिखाते तो ऐसा है कि मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, हमेशा तुम मेरी छत्र छाया में सेफ हो, और कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन इनकी नज़र आप पर है, ध्यान आपकी तरफ है, देख रहे हैं आपकी तरफ, और हो सकता है ये आप पे नज़र रखते रखते परेशान हो गए। ठीक है, जो भी इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, ये स्टिक टाइप की है, अपनी चलाने वाली है कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना है, अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। हो सकता है कुछ ऐसा हाथ इसके लग गया हो जिससे आपके पार्टनर इसके बस में हो गए हो, और वो नहीं चाहते वो बात किसी और को पता चले। कुछ कमजोरियां पता है इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की, इस वजह से ये थोड़ा डरते भी हैं उससे। लेकिन पावर में दोनों हैं, वो भी पावर में, ये भी पावर में, हो सकता है दोनों की कड़ाके की टक्कर। और क्या है कि देखिए, ये किसी से बात कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये किसी से सलाह ले रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं कि मुझे किसकी तरफ जाना है, अपनी ट्रू लव की तरफ जाना है, या फिर मैं जिसके साथ फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, जो फिजिकली के रिश्ते बनाए हैं इन्होंने, ठीक है, हो सकता है उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए हो, नेम फेम पैसा सब कुछ उसके पास हो, तो इस वजह से अट्रैक्टिव हो गए हो उसकी तरफ। पैसे वाली हो सकती है, और इनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से थर्ड पार्टी की तरफ ये गए हो। और ये आपके साथ शादी करना चाहते, सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं, और आप, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई अपनी तरफ बाउंड्री सेट कर रखी है। ट्रू लव ये आपसे ही करते हैं, आप दोनों का जो रिश्ता है सोलमेट का रिश्ता, और थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिश्ता है वो कार्मिक रिश्ता हो सकता है। अपना कर्मा पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आपकी भी थर्ड पार्टी कार्मिक हो, आपको ट्रिगर करने आई है। आप दोनों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो कार्मिक हो सकती है आपकी, लेकिन जो आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ वो सोलमेट का रिश्ता है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इनसे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करती है, फिर इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं संन्यास ले लूं या फिर सन्यासी हो जाऊं, फिर इन्हें अकेलापन फील होता है, इनको लगता है कि इसे भी छोड़ो उसे भी छोड़ो, मैं अकेला रहता हूँ। तो कभी कभी इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लगता है, और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि बस अभी मिलूं उससे, जाके इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन जब बहुत ज़्यादा होता है तो थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा दिखाती है इन्हें कि वो इनके लिए सब कुछ कर सकती है, जो इनको चाहिए वो इन्हें सब कुछ दे सकती है। उसका मानना है कि वो आपको छोड़ दें और थर्ड पार्टी को अपना लें, उससे शादी कर लें और आपसे रिश्ता खत्म कर दें। ऐसी भड़काती है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट हूँ, वो तुम्हारे लिए क्या दे सकती है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे सकती हूँ। ऐसा भी वो इनको भड़काती है, मैनिपुलेटिंग करती है इनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। तो आपका जो कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ वो सोलमेट का कनेक्शन है, और आपको उनको ऐसा लगता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, तो आपकी तरफ कैसे जाएं। अब देखते हैं क्या वो आपकी तरफ मिलने आते हैं आपसे, क्या वो आपके पास मिलने आएंगे, क्या वो आपकी तरफ मिलने आएंगे। बर्डन फील हो रहा है, आपके पार्टनर की आप डिजायर हैं,
आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी दुनिया बन चुके हैं। आपके ही साथ वो जीना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, बर्डन फील हो रहा है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे पाए। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, इस बात का उन्हें अफसोस होता है, बर्डन फील हो रहा है, और वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आपसे ट्रू लव करते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर की इंटेंशन है आपके लिए। आप चाहे कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों की बात नहीं हो रही है, और हो रही तो बहुत कम हो रही, और जब भी कुछ होती है बातें तो आप दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाता है। आप थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बात करते हैं और आपके पार्टनर को बुरा लग जाता है, तो इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी बीच में आए, आपको उसके बारे में पता चले, उसके बारे में कोई बात करें, तो इस वजह से वो आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना चलाना चाहते हैं कि मेरी बात चले, मेरी बात ही राइट है, सामने वाला कुछ नहीं। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर ने आपको ही इल्जाम लगा के आपको छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता खत्म हुआ है तभी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो। कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, और कहीं ना कहीं सेपरेशन है आप लोगों का। और अगर किसी की बात हो भी रही है तो बहुत प्यार भरी बातें नहीं हो रही हैं आपके बीच में, रोमांटिक बातें नहीं हो रही हैं, एक दूसरे का हाल नहीं पूछा जा रहा है, बस दिखावा के लिए कि हाँ मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम्हें मैसेज किया, तुम मेरे पे ध्यान नहीं दे रही हो, तुम मेरे ख्याल नहीं रखती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, इस तरह से। तो यस, वो आपसे ट्रू लव करते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस देना चाहते हैं आपको, और इसी बात का उन्हें बर्डन फील हो रहा है। वो चाहते हैं आपने जो बाउंड्री सेट कर रखी है उन बाउंड्री को ख़त्म करें और कोई एक्शन उनकी तरफ लेने की कोशिश करें। अगर वो आपके पास आए तो आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करें, कुछ नहीं पूछें, कि इधर उधर की बात कुछ भी नहीं करें, वो जैसा कहें आप मान लें, ठीक है। वो ऐसा चाहते हैं। देखते हैं कब तक आते हैं आपके पास। आपके पार्टनर आपके पास कब तक आते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा आने में इन्हें। जिसके लाइफ में भी देखो थर्ड पार्टी है वही ले, बाकी सब नहीं ले, और अपना रिश्ता खराब नहीं करें। 20 जनवरी से 18 फरवरी इन बिटवीन। विदिन द मून साइकिल, द हाई प्रेस्टिस। नवंबर समथिंग, एक मंथ लग, सॉरी 1 ईयर लग जाएगा। अगस्त मंथ और दिसंबर मंथ। किसी के पार्टनर फरवरी में आएंगे और किसी के पार्टनर दिसंबर मंथ में आएंगे, किसी के नवंबर और तो किसी के अगस्त में। तो ये कुछ मंथ निकले हैं उनके जिसमें वो आ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।